2 दिन पहले अपने फार्म हाउस में, अगर आपने हमारे हलपति समाज के अध्यक्ष विक्रम भाई का वीडियो देखा हो तो बेचारे ने काफ़ी मेहनत की है एक्टिंग करने में, बहुत अच्छी मेहनत की, एक्टिंग अच्छी की है, पर डायलॉग डिलीवरी बराबर नहीं हो पाई है। बेचारा सारे में से सांसद जी की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से कि ऐसा बोलो तो विक्रम भाई जो हाथ जो घिसते बोलते हैं, तो उनको स्क्रिप्ट लिखवा के बोला जा रहा होगा, ऐसा मुझे उनकी वो बॉडी लैंग्वेज और उनसे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि विक्रम भाई को उस एक्टिंग का जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिला नहीं है। खैर, तो विक्रम भाई को उन्होंने अपने फार्म हाउस पे बिठाकर शायद वीडियो कोरियोग्राफी करवाई है, शूटिंग करवाई है, तो उसमें मेरे पे आरोप लगाए विक्रम भाई ने। तो उसके जवाब देने के लिए मैं आज हाजिर हूँ। विक्रम भाई हलपति मेरे पे उंगली कर कह रहे थे कि उमेश पटेल राजनीति कर रहा है और सांसद लालू भाई पटेल का बचाव कर रहे थे। अब खुद ही समाज का अध्यक्ष ही समाज के भाई बहनों को झूठा साबित करने लग रहा है, तो मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि उमेश पटेल को हार पच नहीं रही है। विकी भाई ये बात सही है, मुझे हार नहीं पच रही है। मुझे तो क्या, मेरे दमनदीव के किसी भी इंसान को हमारे लालू भाई की जीत पच नहीं रही है। हर कोई पूछ रहा है कि लालू जीता कैसे। सही बात है, मैं तो क्या, दमनदीव का ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि लालू जीता कैसे भाई। ये बात आपने सही बोला, हार नहीं पच रही है भाई हम लोग को, ये साला क्या जीत कैसे गया। ये बात सही है, बराबर है। तो उस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे हार नहीं पड़ती है, बात सही है। पर आपने जो बातें कही उस बात का मुझे क्लेरिफिकेशन देना होगा। विक्रम भाई आपने बोला कि जब हमारा आदिवासी परिवार देपा का जब सांसद जी के घर आए तब आप भी मौजूद थे, कुछ काम लेके गए होंगे, ऐसा बोल रहे थे। उसमें आपको बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं काम लेके वहां गया था। सबको पता है आपका काम ही क्या है, कोई काम धंधा तो है नहीं। आपका काम क्या है सबको मालूम है विक्रम भाई। आप भाजपा ऑफिस पे रहते हैं, सांसद जी जब नहीं आते तो आप भाजपा ऑफिस पे रहते हैं नजर लगाए रखने के लिए। सब ऐसा बोल रहे हैं मुझे आज कि विक्रम भाई का काम ही है कि सांसद जी नहीं रहते तो सांसद जी की गैर मौजूदगी में सांसद जी के बारे में कौन कौन क्या क्या चर्चा होती है, ऑफिस में कौन कौन आता है, और वो सारी जानकारी लेके सांसद जी के घर जाके जानकारी देना वो आपका काम है। उसमें कहने की क्या जरूरत थी कि मैं सांसद जी के घर ही था। हम लोग को विश्वास ही है कि आप उधर ही रहते हैं और आपकी दाल रोटी चलती है, अपना घर का खर्चा निकलता है, काम धंधा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे। काम करता है काम कभी किसी का बुरा अच्छा नहीं होता। काम धंधा गंदा है तो गंदा है, पर धंधा है भाई करने का, मुझे कोई ना नहीं है, बराबर करते रहिए। अब मैं दूसरी बात, विश्वास से मुझे आप वहां थे, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आपने कुछ बातें कही जो समाज के अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। आपने कहा कि सांसद लालू भाई पटेल ने ही आज तक आदिवासी समाज को मदद की, बाकी समाज ने मदद नहीं की, कोई काम नहीं करता। मैं विक्रम भाई आपको बड़े सम्मान के साथ विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप शायद चुनावी जीते थे जिला पंचायत में, तभी से यहाँ आए होंगे क्षेत्र में, इसलिए शायद आपको नॉलेज नहीं है कि समाज के लिए किसने क्या क्या किया है। मैं ही नहीं, दमन के दीव के जितने भी नेता हैं उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जितना भी हो सके उतना किया है। अब मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा गिनाता हूँ और आपकी नज़र के सामने चीज़ें हैं वो मैं लाता हूँ, क्योंकि मुझे सफाई देनी है किसने क्या किया तो मैं बताता हूँ। आप दलवड़ा चले जाइएगा, मेरे गांव में एक हलपति है जो हेल्थ ऑफिस में बहुत साल उन्होंने काम किया है। उनकी 2 बेटी हलपति समाज की आज MBBS बनी है और डॉक्टर बनी है। उनको जाके पूछिए कि उमेश पटेल का उसमें क्या योगदान रहा। वो 2 बेटियों को MBBS जो हमारे यहाँ आरक्षित सीट थी उसके लिए ये सारे लोगों को बचाया। बच्चों भाई धोड़ी वगैरह जो जुने पुराने जितने लीडर हैं वो उनको पता है उसमें मेरा क्या योगदान था। मैं ही नहीं, सांसद दाया भाई का भी बहुत बड़ा योगदान था।
मैं और सांसद दया भाई लड़कर, हम दोनों ने मिलकर लड़कर वो 2 बच्चियों को आरक्षित सीट दिलवाई थी एमबीबीएस की। चाहे तो आप अपने ही समाज के भाई है, इसलिए आप एक काम करना, आप दलवाड़ा चले जाना और आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनको पूछना कि मेरा योगदान क्या है। आज 2 बेटियां जो एमबीबीएस डॉक्टर बनी है ना, मुझे भी बहुत गर्व होता है, मेरे गांव की बेटी है, उसमें मेरा और दया भाई का भी रोल है। फिर बोलता हूँ, एक अकाउंट में अधिकारी है खलपति, मसाल चौक पे रहते हैं, उनका भी नाम नहीं लूंगा मैं, सबके सामने नहीं ले रहा हूँ, आप जानते ही है और आपके समाज के लोगों को भी पता है। उसकी बेटी को भी सीट नहीं मिल रही थी। वो बिलाड़ का जो मीना है, बिलाड़ में काम करता है एक्साइज में शायद कुछ, तो उसकी बेटी को सीट दे रहे थे। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। अगर मैं गलत हूं तो आप भाविक भाई से पूछ लेना। उसका जो अंकल है सुरेश, वो मेरा खास मित्र था, परम मित्र। वो सुबह शाम मेरे साथ ही रहता था, हम लोग साथ में काम करते थे। तो सुरेश भाई के साथ हम लोगों ने कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी, तब जाके उसको एमबीबीएस की सीट मिली। और आज वो भी बेटी आप देखोगे तो आपकी हलपति समाज की बेटी आज डॉक्टर है। मुझे गर्व है कि मेरे दमन की बेटी आज डॉक्टर है, उसमें भी मेरा योगदान है। आपको बताओ, लास्ट जिला पंचायत की चुटनी थी, सरपंच की, सॉरी माफ करना, और मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था मेरे गांव में। और दोपहर का समय में वरकुंड का एक पुलिसकर्मी मेरे पास आता है और कहता है मेरी बेटी का नाम निकल गया एमबीबीएस की आरक्षित सीट से। और मैं मेरा चुनाव का काम छोड़ मैं वहां सचिवालय जाता हूं, और वहां पर प्रदीप भाई बावसार जो पत्रकार है दूरदर्शन के, राजस्थान पत्रिका के और दमनगंगा के, उनके साथ संदीप कुमार के साथ लड़ जाता हूं। और प्रदीप भाई बावसार के पास से मुझे मंत्री का फोन नंबर मिलता है, मैं वहां से फोन करता हूं। मंत्री जी गोवा के थे, उन्होंने संदीप कुमार को डांटा और वो पुलिसकर्मी को की बेटी को सीट दिलवाई एमबीबीएस की। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपको पता होगा, मुझे लिस्ट मांगना मुझसे। वो बेटी भी आज 1 साल में शायद डॉक्टर बन जाएगी, वो मेरा योगदान है। किसने क्या किया आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ? अरे आपको मैं याद कराना चाहता हूं, आपको और हमारे सांसद जी को, मैंने क्या किया और सांसद जी ने क्या किया। अरे जब आमावाड़ी में आदिवासियों के घर मकान टूटे जा रहे थे तो कौन पहुंचा था? आपका सांसद तो नाचने में मशगूल था। मैं उमेश पटेल जाके पूछे आमावाड़ी में आदिवासियों से, आप भी नहीं दिखे थे। फिर मोटी दमन की लाइट हाउस के सामने जब लोगों के घर मकान टूटे, सांसद जी को फोन किया तो मामेरा में गया था, हमारा गुजराती में गए मोहारा में गयो तो मोसाड़ा में गया था, मामेरा में गया था। मैं पहुंचा था और मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी वहां से। वो आपके समाज के लोगों के घर टूटे थे और वहां में बचाने गया था। फिर लाइट हाउस में वापस उनके घर तोड़ने के नोटिस आई, मैं मेरे पैसा खर्च करके मैं वहां दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, रातों रात स्टे लाया, घर बचाए। और उसके घर भी आपके सांसद ने, लालू भाई पटेल ने तोड़वाए, और उसका पाप लगेगा उतना दे याद रखना। और जो 7 लोग मेरी बात मानकर राक्षस सर के पास आए, उनके घर आज भी बच गए। और आपके सांसद लालू भाई पटेल ने उनके सारे लोगों के डॉक्यूमेंट घर पे रखे, उनके घर टूट गए। आप कहां थे? कहां थे विक्रम जी? आप कहां थे? कहीं ना कहीं आप भी जवाब दे रहे हैं इसमें, उसका जवाब देना होगा आपको। उंगली करने से पहले सोचो कि कौन इंसान समाज के लिए लड़ रहा है। बाकी वापस बोल रहा हूं, उनके घर जब टूटे, लाइट हाउस वाले लोग रोड पे उतर आए, सांसद जी घर पे थे, आए, लोग बोल रहे थे। आज मैंने वीडियो इसलिए भेजा ताकि आपको पता चले। लोग बोल रहे हैं कि सांसद ने हमें विश्वास दिलाया था कि घर नहीं टूटेंगे, और टूट गए और सांसद जी आए नहीं। कहां थे सांसद जी? पूछा आपने कि क्यों विश्वास दिलाया था हमारी समाज के लोगों को? हमारे विश्वास का अपमान क्यों किया?
हमारे आदिवासी भाइयों का घर क्यों तोड़ा? आपने पूछा? जो मैं बचा के लाया था उनके घर तोड़ा दिया आपके साथ। यहाँ विवेक धूड़ी नाम का युवा मरा, यहाँ जुपिटर के बाजू में। मैं और युवा कांग्रेस के मेरे साथी मयंक और सनी ने आवाज उठाई, हम लोग दौड़े। आपका सांसद कहाँ था जब मरोड़ हॉस्पिटल में वो विवेक धूड़ी का डेथ हुआ, खुर्शीद माजरा आया? हम लोग, मालूम है वो, तब आप कहाँ थे? आपका सांसद कहाँ था जब वो सब आदिवासियों के लाइट कनेक्शन काट दिए गए? तब आपका सांसद कहाँ था? मैं खुद लड़ा जीआरसी में और कनेक्शन दिलवाए, तब आपका सांसद कहाँ गया? पूछा आपने? और आप कह रहे हैं कि सिर्फ सांसद लड़ता है हमारी समाज के लिए। कौन सी लड़ाई लड़ी सांसद ने आपके समाज के लिए? क्या हम लोगों ने नहीं लड़ी? दया भाई ने कोई मदद नहीं की, मैंने कोई मदद नहीं की। अरे लड़े तो लड़ी, जेल गया दूसरी बार जब दमन बंद रहा 6 दिन तक, और उन आदिवासियों के घर टूटे लाइट हाउस पर जिनको मैं बचा के लाया, जो आपके सांसद की वजह से टूटे, उसके लिए भी मैं 15 दिन जेल में रहा और 15 दिन तड़ीपार रहा। ये रहा मेरा योगदान, मैं जेल गया। ये किया है मैंने। अभी भी हमारे जो मित्र है भाविक भाई, उसके कुटुंब में जो मरोड़ हॉस्पिटल में वारदात हुई, उसमें भी सांसद जी ने क्या किया बताइए? कोई जांच मांगी, किसी पे एफआईआर करने की बात कही? जो आपके लिए कोर्ट तक लड़ता है, कोर्ट में जाकर भी लड़ता है, रास्ते पे उतरता है, जेल जाता है, तड़ीपार होता है, वो समाज का दुश्मन। और जो नाचता है हाथ उठाकर, तो कल से मैं भी नाचना चालू कर दूं। यहाँ कोई मुसीबत लेके आए तो मैं भी नाचूं। आपको नाचना पसंद है तो कल से मैं भी नाचूंगा ढोल बजा के, आपके घर आकर नाचता हूं। लड़े वो दुश्मन और नाचे वो आपका मसीहा। भाई विक्रम, आप अगर सच्चे होते ना तो आपको क्या करना चाहिए? मित्र मेरी बात सुनो, बहकावे में मत जाओ। आप अगर सच्चे होते तो आपको क्या करना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप गलत हो, पर आपको ये करना चाहिए था, उस समाज के आपके जो हड़पति समाज है उन समाज की मीटिंग करवाते और वो आदिवासी परिवार के पास एक टीम बना के वहां जाते, या तो एक टीम समाज की आपकी टीम है उसके पास उन आदिवासी लोगों को बुलाते और बोलते ये क्या है, मैं वहां था, आपने ये बोला था, तो इतनी ज्यादा लंबोनी होती और उनको न्याय भी मिल जाता। ऐसा किया आपने? क्या समाज के लोगों को विश्वास में लिया और आपने एक स्टेटमेंट दे दिया समाज के अध्यक्ष के नाते? एक समाज प्रतिष्ठित पद, जिस समाज ने आपको जवाबदेही दी है, उस समाज के साथ आप इस तरह से विश्वासघात करोगे? आप मुझे उंगली नहीं कर रहे, आप अपने ही आदिवासी भाइयों के पीठ पे खज्जर मार रहे हो, उनको झूठा साबित कर रहे हो। आपकी फर्ज है, उनको आपको न्याय दिलाना है, तो आप क्यों, क्या स्वार्थ? सिर्फ स्वार्थ की नहीं, उसलिए आप समाज को इन्वॉल्व कर दोगे। आपको याद है दिलीप नगर में वो पीएसआई की भर्ती के लिए आप लोगों ने ही मीटिंग बुलाई थी वो फुटबॉल ग्राउंड पर, और हम लोग आए थे, आपको विश्वास दिलाया था, हम लोग आपके साथ खड़े थे, सांसद ने भी विश्वास दिलाया था, और आखिरी में सांसद पलट गया, आप लोगों को अपमानित किया। जो उनके घर गए तुम क्या बोला था? आदिवासी के वोट भी नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के साथ आने वाला भी नहीं हूं। और वो कार्यक्रम जिसका हमने बहिष्कार किया था उसमें भी वो गया था, और हमने वहां पर मीटिंग करके आप लोगों के समर्थन किया था, तो आप लोगों ने मेरा ही पुतला मारा था। विक्रम भाई याद है? तभी भी मैं आपके लिए ही लड़ा था, फिर भी आप लोगों ने मेरा पुतला जलाया था। और आज फिर से जब मैं वो आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने की बात करता हूं तो आप मेरा खंडन करके मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा नहीं अपमान कर रहे हो, अपने समाज के भाइयों का अपमान कर रहे हो। समाज को बिना विश्वास में लिए आप जो काम कर रहे हैं ना, वो समाज के प्रतिष्ठा के गरिमा के खिलाफ है। मैं भी अपनी कुली समाज का 15 साल से वाइस प्रेसिडेंट हूं, पर ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। समाज का प्रमुख क्या बोलता है उसको होश हवास होना चाहिए। आप इस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है आपने कि कोई किसी को, बच्चे को भी पता चल जाएगा आपसे बुलवाया जा रहा है, मगर समाज का अध्यक्ष किसी का कठपुतली नहीं बन सकता। ये आपको पता नहीं होता है, बड़े लोगों को कुत्ते पालने का बहुत शौक है। कुत्तों को हड्डी डालते हैं तो कुत्ता पूछ पटपटाता है। आप समाज के अध्यक्ष हो, आपको शोभा नहीं देता, आपको ये शोभा नहीं देता। मैंने समाज के लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, पर आप उनमें थे इसलिए मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। नींद में थे आप,
भरपूर नींद में, या तो फिर चाटुकारिता के आपने चश्मा पहन रखा है जिसमें मेरे कार्य आपको दिखाई नहीं दिए, और समाज के लिए दूसरे नेताओं ने जो जो किया है वो भी आपको नहीं दिखाई दिया। होश में आइए और होश में रहकर काम कीजिए, बस यही कहना है आपसे। और विक्रम भाई, आखिरी में, अभी लाइट के कनेक्शन, लाइट के बिल बहुत बढ़ गए हैं। आप तो बोलते हैं ना सांसद जी हर वक्त आते हैं, तो हमारे आदिवासी भाइयों के तो बेचारों की इनकम भी बहुत कम है, तो उनके लाइट बिल बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सांसद जी से बोल दीजिएगा कि वो मूवमेंट करे और इलेक्ट्रिक को प्राइवेट ना होने दे, बेच ना दे, बस यही कहना है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपनी लिए नहीं लड़ रहा हूँ। और आप जैसे कितने भी नेता हैं जो सांसद जी के चरण वंदना कर कर मुझ पर उंगली उठाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।